स्वागत है आपका ट्रिक्स एक्सपर्ट के इस मधुमक्खी पालन के संपूर्ण सीरीज में, जहां आपको मधुमक्खी पालन से संबंधित ट्रेनिंग, योजना की जानकारी, इक्विपमेंट्स और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे उस पर आपको हर तरीके से वीडियो देखने को मिल रही है। उस कड़ी में मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं मधुमक्खी पालन के लिए भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं संचालित हो रही है विभिन्न माध्यमों से, उसकी पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। आपको हम बताएंगे कि सरकार कैसे आपको मधुमक्खी पालन के आपके बिजनेस में आपका मदद करेगी, आपको कैसे वो बेहतर ट्रेनिंग प्रदान करेगी, आपको कैसे आपके बिजनेस में दुगनी कमाई हो सके, इस पर आपको सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मधुमक्खी पालन के लिए सरकार की ओर से लोन, ट्रेनिंग, सब्सिडी और विभिन्न इक्विपमेंट्स भी फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बस आपको जरूरत है एक अच्छे प्लानिंग और अच्छे सोच की, तब जाकर आप मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में एक लघु उद्योग से शुरू कर एक बड़े उद्योग की ओर बढ़ सकते हैं। यह एक ऐसा कारोबार है जहां पर असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि मधुमक्खी पालन का बिजनेस जो प्रोडक्ट देता है उसे हम शहद, हनी कहते हैं, और आयुर्वेद में इसकी अपनी महत्ता है, जिस कारण से इसकी खपत कभी कम नहीं होने वाली। तो सरकार क्या मदद आपको करती है, चलिए अब मैं आपको वो थोड़ी सी जानकारी यहाँ देता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको इसी वीडियो में डिटेल में हर बात पर हम बात करेंगे। सरकार से आपको 2 से 5 लाख तक की आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी दी जाती है। सरकार के द्वारा जो योजनाओं का लाभ आपको मिलता है उसकी संरचना पहले आप जान लीजिए। सारी योजनाओं का संचालन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसे हिंदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कहते हैं, जो कि भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है। इस मंत्रालय के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में मधुमक्खी पालन, उत्पादन आदि की योजनाएं संचालित की जा रही है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इंग्लिश में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में KVIC भी कहते हैं। तो इस आयोग के अंतर्गत जो योजनाएं संचालित हो रही है उसका लाभ लेकर आप अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से खड़ा कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे और कितनी मिलेगी आपको सब्सिडी। सब्सिडी और योजनाओं का स्वरूप दोस्तों समय समय पर बदलता रहता है। इसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। उस पर आपको समय समय पर विजिट करना होता है। उसके साथ ही साथ आपके नज़दीकी KVIC सेंटर, KVIC के जो नज़दीकी रीजनल केंद्र हैं वहाँ जाकर भी आपको जानकारी लेनी होती है। इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे आगे। सबसे पहले एक ओवरऑल स्वरूप में बता दूं आपको कि सब्सिडी कितनी मिलेगी। अगर आप भी मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो सरकार आपको हनी प्रोसेसिंग प्लांट के लिए कुल लागत का 65% लोन देगी। इसके अलावा सरकार 25% की सब्सिडी भी देगी। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आपको 35% की पूंजी लगानी थी पहले, लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद वो घटकर अब 10% पर आ गई है। तो इस तरह से आपको सिर्फ कुल लागत का 10% ही खर्च करना होगा, बाकी 65% आपको लोन मिल जाएगा और 25% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये तरीका है सब्सिडी देने का और ये आधार है सब्सिडी का। अब मैं आपको बताऊं कि मधुमक्खी पालन में आपके मन में एक मोटा मोटी आइडिया आ रहा होगा कि कितना खर्च आएगा।
वैसे तो मधुमक्खी पालन की शुरुआत 10 से 20 पेटियों से भी की जा सकती है। अगर 100 पेटियों की इकाई से कारोबार आप शुरू कर रहे हैं तो 5 लाख के करीब आपको खर्च आएगा। ठीक है, तो इस पर जो मैंने ऊपर 65% आपको बताया वो आंकड़ा आप निकाल ले और 25% की सब्सिडी मिलेगी वो भी निकाल ले और ये देख ले आप कि आपको 10% में कितना आपको खर्च आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सुना दूं कि भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमें मधुमक्खी पालन की योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ मधुमक्खी पालन की महत्ता पर भी हमें वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन को ही अगर आप सोचें, एक रिसर्च कह रही है कि परंपरागत खेती कर रहा किसान 50 बी कॉलोनी की छोटी यूनिट अगर लगाता है तो हर वर्ष 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आय उसको शहद में से मिल सकती है, मधुमक्खियों के लालन पालन से हो सकती है। और इसके साथ साथ मधुमक्खी की मौजूदगी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा सेवादार अगर कोई है कृषि के तो मधुमक्खी का काम होता है। नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है गुरदुम। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई, भौगोलिक दिक्कतें, लेकिन यहाँ के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहद की, मधु की अच्छी मांग हो रही है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के ही सुंदरबन इलाकों का प्राकृतिक ऑर्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है। ऐसा ही एक व्यक्तिगत अनुभव मुझे गुजरात का भी है। गुजरात के बनासकांठा में बस 2016 में एक आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने लोगों से कहा कि यहाँ इतनी संभावनाएं हैं, क्यों न बनासकांठा और हमारे यहाँ के किसान स्वीट रिवॉल्यूशन का नया अध्याय लिखे। आपको जानकर खुशी होगी, इतने कम समय में बनासकांठा शहद उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है। आज बनासकांठा के किसान हनी से लाखों रुपये सालाना कमा रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हरियाणा के यमुनानगर का भी है। यमुनानगर में किसान बी फार्मिंग करके सालाना कई 100 टन शहद पैदा कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसानों की इस मेहनत का परिणाम है कि देश में शहद का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और सालाना करीब 1.25 लाख टन पहुंचा है। इसमें से बड़ी मात्रा में शहद विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। साथियों, हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती, बल्कि बी वैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जगह बी वैक्स की डिमांड है। हमारा देश फिलहाल बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं। यानी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं। आज तो पूरी दुनिया आयुर्वेद और नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की ओर देख रही है। ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ बी फार्मिंग से भी जुड़े। ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा। तो कई बातें हम सभी की इस क्लिप को देखने के बाद क्लियर हो गया है कि मधुमक्खी पालन वाकई में एक अच्छा बिजनेस है और इसके लिए सरकार हमें हर तरह से मदद कर रही है। अब हमारे मन में यह सवाल है
कि हमें ये मदद कहाँ से मिलेगी, जानकारी कहाँ मिलेगा, कौन बताएगा, ऑनलाइन कहाँ मिलेगा या ऑफलाइन कहाँ मिलेगा। तो इसका जवाब अब आपको मैं देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मधुमक्खी पालन को लेकर एक वेबसाइट है nbb.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको आना है, जिसे नेशनल बी बोर्ड कहते हैं। यहाँ पर आपको मधुमक्खी पालन से रिलेटेड नेशनल बी बोर्ड की पूरी जानकारी मिलेगी। मेंबर्स कौन कौन है वो मिलेंगे, मधुमक्खी पालन को लेकर जो उद्देश्य है उसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन यह वेबसाइट इंग्लिश में है, यहाँ पर कुछ विशेष अन्य जानकारी आपको नहीं मिलेगी। कुछ विशेष जानकारी यहाँ नोटिस बोर्ड पे आप आके देखेंगे तो मिलेगी। ठीक है, जो दूसरी और महत्वपूर्ण वेबसाइट है उसका मैं जिक्र करूँ अब। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की ओर से kbic.gov.in/KVICRES/indexp.php ये जो वेबसाइट के लिंक है दोनों, और भी आगे जो वेबसाइट के लिंक और पीडीएफ आएंगे उसे मैं अपने ट्रिक्स एक्सपर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सभी को आसानी से वहां से देखने को मिल जाएगा, और उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो आपको यहाँ हनी मिशन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये वेबसाइट खुल जाता है। यहाँ पे छोटा सा क्लिप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे भारत की सारी योजनाओं की जानकारी जहाँ जहाँ चल रहा है मधुमक्खी पालन का, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये मैप में आप देख सकते हैं, बड़ी सरलता से यहाँ पे दर्शाया गया है ना। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये वेबसाइट पे आपको योजनाओं की कहीं जानकारी मिलेगी तो वो आपको यहाँ नीचे मिलेगा। यहाँ पे अबाउट स्कीम पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं, इस तरह से आपके पास एक पेज आता है। यहाँ पे आपको होता है क्लिक हियर टू व्यू, इस मधुमक्खी पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये वेबसाइट निकल कर सामने आता है, ये पीडीएफ। यह भी पूरी जानकारी इंग्लिश में है। तो आप यहाँ पर जो योजनाएं संचालित हो रही है, जिसका निर्माण आपको कह सकते हैं कि 2/2/2018 को हुआ है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। योजना के तहत मुख्यतः जो आपको लाभ मिलेगा दोस्तों, वो लाभ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है, जिसका स्वरूप अगर आप देखना चाहें कि ट्रेनिंग किस प्रकार के होते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे KBIC वी कीपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ट्रेनिंग का स्वरूप मिल जाएगा, जिस पर हम आगे चलकर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस विषय पे हम इसको ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो आपको एक ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी। दूसरा, आपको मधुमक्खी पालन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैटेगरी वाइज SC ST के लिए अलग, OBC के लिए अलग, ओपन के लिए अलग, आर्थिक जो विभेद है या फिर जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर आपको योजना का लाभ मिलता है, जिसके तहत आपको सब्सिडी, लोन आदि भी मिलता है। और कई मसलों पर आपको फ्री में मधुमक्खी पालन से संबंधित जो किट आते हैं, जिसमें आपको डब्बा, एक्सट्रैक्टर, धुआं करने वाला यंत्र, पहनने के लिए जो किट आता है वो आदि चीज़ें आपको मुहैया कराई जाती है। तो ये सभी योजनाओं का लाभ दोस्तों आपको KBIC के माध्यम से मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम KBIC से कैसे संपर्क करें। तो भारतवर्ष में दोस्तों KBIC का हर राज्य में अपना एक केंद्र है, जो कि समस्त गतिविधियों का संचालन करता है, और वहीं से आपको सारी योजनाओं की भी जानकारी मिलेगी, जिसे इस एक वीडियो में समेकित करना मेरे लिए संभव नहीं है, और आप भी उसे पूरा नहीं देख पाएंगे। तो आप इस वीडियो को जिस भी राज्य से देख रहे हैं और वहाँ की जानकारी चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का पर्सनल ID में नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिए, फिर आपको मैं वहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये आगे की जो जानकारी है सिर्फ इसी योजना से रिलेटेड नहीं, और भी अन्य योजनाओं की भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लेकर चलिए कि मधुमक्खी पालन में ही आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम डब्बे खुद कहाँ से खरीदें, अदर इक्विपमेंट्स कहाँ से खरीदें, KBIC का डिटेल कहाँ से मिलेगा, योजनाओं की जानकारी कहाँ से मिलेगा, आदि कई प्रश्न आपके होंगे। तो ये सब की जानकारी दोस्तों हम आपको वहाँ मुहैया कराएंगे। हमने एक ऐसा स्कीम सोचा है दोस्तों, हमारी ओर से, ये व्यक्तिगत हमारा ट्रिक्स एक्सपर्ट की ओर से एक पहल है। एक पेड सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हम पर्सनली आपके जो भी प्रश्न होंगे उसके जवाब देंगे। सिर्फ इसको संचालित करने के लिए हमें भी
कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, एक टीम की ज़रूरत होगी और स्वाभाविक है उन्हें हमें सैलरी देना होगा। इसलिए ये पेड सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कीजिए। अधिक जानकारी आपको क्या और कैसे करना है वो हम आपको वहाँ मुहैया कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी से साझा किया मधुमक्खी पालन बिजनेस को लेकर भारत सरकार की ओर से जो मंत्रालय है, जो आयोग है, उसकी जानकारी, उसके अधीन जो योजना का स्वरूप है, उस योजना के स्वरूप की जानकारी, जिसके अंतर्गत आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, ऋण कितना मिलेगा और ट्रेनिंग आदि की पूरी जानकारी मैंने आपसे साझा किया। उसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप सभी से योजना के संचालन से संबंधित जो विभिन्न वेबसाइट्स हैं उसकी भी जानकारी साझा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके नीचे कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।